जिद्दां दी असीं ऐनक लानी सानूं उदां दा ही नज़र आना। साडे अगर असीं आप अच्छे होइए तो साडे बाद दूसरा भी अच्छा होगा। तो प्रजा अच्छी थी। प्रजा ने कहा कि राजन कोई फिक्र न करो, हम किसी महापुरुषों के शरण में जाते हैं। तो प्रजा के लोग इकट्ठे होकर के जंगल जंगल में ढूंढने लगे कि संतों को। वहाँ पर एक संत मिल गए जिनका नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि जो थे और उनकी बड़ी लंबी उम्र थी। जब एक कल बीता तो एक रोम उन गिरता, पता नहीं हूँ भी लोमश ऋषि है। तो कहते हैं कि लोमश ऋषि के चरणन सारे संतां ने प्रार्थना की थी। लोमश ऋषि को अपना दुख सुनाया। तो लोमश ऋषि को ये भी पूछा कि महाराज आप, हमारा जो राजा है बड़ा अच्छा है, धर्मात्मा है, दानी है, ज्ञानी है, फिर भी संतान नहीं हुई, क्या कारण है, क्या पाप कर्म है? तो उन्होंने कहा देखो, पिछले जन्म में ये जो राजा है वैश्य था। मतलब वैश्य एक वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन्होंने काम है व्यापार करना। तीसरे वर्ण में चलते हैं वैश्य। तो ये व्यापारी था। एक बार जेठ का महीना था। जेठ महीने में पानी की बड़ी किल्लत है, पानी नहीं मिले किसी भी। तो किसी ने जंगल में कोई तलाब या टोबा या खैर कोई बनाई हुई थी कि जंगल के गऊँ चुगदियाँ बेचारियाँ वो पानी पी लेंगी। ये भी बड़ा पुण्य है, जिहड़ा पानी का परों लाना और गऊँ वास्ते पानी पिलाना। पशु कोई भी है, कभी प्यासे ने पानी पिलाया ही ना, फिर मरने के बाद परों लगाने का क्या फायदा? जीदे माँ प्यो ने पूछा नहीं, बाद में श्राद्ध कराने का क्या फायदा? जीदे माँ प्यो ने पानी का घुट नहीं पूछे, चिड़का मारिया, लड़ते घुलते रहे माँ प्यो नाल। मरने के बाद ये हरिद्वार ले जाओ, इनू ऐ करा दो, वो करो वो करो। जींदे की सेवा नहीं करते, मरे ने श्राद्ध कराते। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो गौ माता ये भी किया पानी पीन। घोड़ा था ये कोल, और एक ने कई घोड़े हो गए, दो यहाँ भी पानी पीना था, पानी थोड़ा था। तो गऊँ पानी पी रही थी, इन्होंने हटा देता, डंडे मार के ऑपरेशन कर देता। तो आप पानी पीने लग पिया, या अपने घोड़िया को पानी पिला लग पिया। तो ये अपराध हो गया। किसी प्यासे को पानी पींदे हटा दो, ये पाप है। तो इस पाप के कारण आपके राजा के घर में कोई संतान नहीं होती। उन्होंने कहा महाराज, हुण जो होना सो हो गया, ये पिछले जन्म की कथा है। हुण तुसी कहो तो गऊँ वास्ते गौशाला खोल देने हैं, गऊँ वास्ते जंगल खैड़ा बना देने हैं पानी पीने वास्ते। और सब तरह गौ माता की सेवा करते हैं। अज सड़क च रुलदियां हो कृष्णा तेरियां गऊआं, अज सड़क च रुलदियां हो
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਊ ਫਿਰ ਸੂੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਵਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਏ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਰੇ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਕਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੰਗ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਬੂਚੜ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਰਹੂਗਾ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੂਚੜ ਹੈ। बोलो हरे कृष्ण। कुछ समय ऐसा आना कि गौ माता का वंश ही खत्म हो जाए और ये पाप सानू है। किस गौओं की सेवा करके बाबा बालकनाथ क्या बन गए? सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ गौ माता की सेवा करके और 12 वर्षा गौओं की सेवा की। श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता की सेवा आप की हथा नंगी पैरी की और तन तन बन खंड बिंदरा बना जय खेले श्री नारायण। गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है। तो साथ संगत जियो एक कथा काशी यही कह रही है कि तय पानी पीने से गौआ ठंडिया उस अपराध आपके करने को संतान नहीं। गौआ की हत्या का सबसे बड़ा पाप है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो गौ की सेवा करते हो जो भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देते, खुश होते हुए। एकादशी का व्रत जो रखता वो पर श्याम सुंदर खुश होते। तुलसी माता को जो जल चढ़ाता भगवान कृष्ण उन्हें पर खुश होते। और भागवत कथा जो सुनता है सुनाता है श्याम सुंदर उनके पर खुश होते। तो जन्माष्टमी का पर्व जो मनाता है ठाकुर जी ने नांदा, ठाकुर जी को प्रसन्न होते। तो लोमश ऋषि ने उन्होंने दसिया कि इस कारण आपके राजा के घर में संतान नहीं हुई, गौ माता का अपराध हो गया। फिर उन्होंने क्षमा मांगी। फिर उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा एक कोई इलाज है, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष पवित्रा एकादशी अगर उस दिन व्रत रखा जाए सारे व्रत रख के उसका जो फल है वो राजा को अर्पण करो। तब उन्होंने व्रत रखे, सारी प्रजा ने राजा से अर्पण किया। भगवान की कृपा के नाल फिर राजा के घर संतान हुई। तो साथ संगतियों गौआ की सेवा आप भी करो, गौआ की सेवा का दूसरे भी करो। आप भी भजन करो, दूसरे से भी भजन कराओ। आप भी नामदान लो, दूसरों भी नामदान दुआओ। ये भी बड़ा पुण्य है। आप जपै आवरै नाम जपावै नानक इहाँ मुख उज्जल अगे सुख पावै। और बाबा नानक जी कहते कि आप भी जपै होरना भी नाम जपावै और इस संसार में सुख पाएगा, अगे भी सुखी होएगा। नाम जपन देना। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। कंजूसी नहीं करनी, एक शर्म नहीं करनी। सानू कोई कुछ कहूगा, कोई कुछ कहूगा, खास मन खावे असा तशामा तेरा गुण गाना कभी नहीं मारे बदले।
ਹੁਣ फिर एक बड़ी बेनती है कि 13 तरीक से 19 तरीक तक भागवत कथा है। 13 तरीक को रासलीला भी शुरू है, भागवत कथा भी शुरू है और चित्र विचित्र का प्रोग्राम भी है। 19 तरीक तक लगातार प्रोग्राम चलेगा। जो जन्माष्टमी है असं 19 तरीक की मना रहे हैं, बत भी 19 तरीक तक बिच संग्रांद आ जाने। संग्रांद 17 तरीक की है। एकादशी अगली कितने है 23 तरीक की है। खरा सवेरे से लेकर संध्या तक किन्ने फोन आने कार सिकाद है, कार सिकाद है, संग्रांद काद है। मैं क्या कैलेंडर भी कपला साहब ने कैलेंडर छपाए हुए, कैलेंडर में भी देंगे। फिर इतने भी कह देंगे भी फलानी तरीक नहीं होना कभी कार से। फिर मोबाइल भी कर देंगे और मोबाइल साढ़ा 2 टाइम कीर्तन भी आता, टीवी च भी आता है। हूँ नंबर बदल गया, पता नहीं कि नंबर आया हो 412 नंबर था, भाग्य चैनल पर ही है। सवेर में भी शाम में भी 2 टाइम कथा कीर्तन और मोबाइल असी रोज कथा करते डेली सवेर में और वो मोबाइल सारे चैनल कथा। बोलो हरे कृष्ण।